मोदी के सभी विद्यार्थियों का डॉक्टर आदेश कुलवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भिलवाड़ा की तरफ से पुनः स्वागत है। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट्स और इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आगामी दिनों में एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है उनको हम अच्छी तरह से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। तो इससे पहले मैं आपको 7 to 8 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ। वैसे तो पूरी किताब ही इम्पोर्टेंट्स होती है और उस किताब का सभी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पर हम अच्छी तरह से विचार विमर्श करके, और वो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम्स में आने की जिनकी संभावना होती है, जिससे आप सभी बच्चों को बेनिफिट भी मिले और कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमारा जो टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में वो है इंजुरिया साइन डेमिनम क्या है और डेमिनम साइन इंजुरिया क्या है, इसको समझाइए और दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको बताइए। तो देखिए, आज जो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंजुरिया साइन डेमिनम, यानी बिना हानि के क्षति। बिना हानि की क्षति कब होती है? जब किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। ध्यान से समझना, जब किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसको रेमेडी दी जाएगी, यानी इंजुरिया साइन डेमिनम, बिना हानि के क्षति। विधिक अधिकार मतलब ऐसे अधिकार जिसको विधि ने प्रोवाइड किए हैं, विधि ने उसको दिए हैं। यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो उसको रेमेडी मिलेगी। वो उल्लंघन छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी तरह का हो, बट विधि के अंतर्गत आना आवश्यक है, यानी विधिक अधिकारों का उल्लंघन होना आवश्यक है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है तो उसको रेमेडी नहीं मिलेगी। एक सिंपल सा इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। राइट टू वोट, वोट देने का विधिक अधिकार, सभी का विधिक अधिकार होता है वोट देने का। यदि आपको किसी ने आपके वोट देने से रोका है बिना किसी ऑथेंटिक रीज़न के, और वहाँ पर चाहे आपका कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है वो लाखों वोटों से भी जीत गया हो, बट आपको उसको वोट नहीं डालने दिया गया है और जिससे आपके विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो आपको उसके लिए कोर्ट रेमेडी दिलाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक थ्योरी है उबी जस इबी रेमेडियम, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। अगर आपका क्वेश्चन यह आ जाता है कि उबी जस इबी रेमेडियम क्या है, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, तो वहाँ आपको इंजुरिया साइन डेमिनम को ही अच्छी तरह से समझाना है, क्योंकि दोनों का आंसर लगभग वही होगा। तो ये जो एग्जाम्पल था वो था एचबी वर्सेस वाइट, बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केस है। नेक्स्ट जो केस है वह है मुशर्रफी लाल वर्सेस बोर्ड ऑफ आगरा। इसमें मत देने के अधिकार को वादी को रोक दिया गया, उसको रोकने से उसके विधिक अधिकार उल्लंघन हुआ, उसको रेमेडी दी गई। तो यहाँ हमें यही ध्यान रखना है कि वादी के प्रतिवादी द्वारा वादी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए। टॉर्ट्स की डेफिनेशंस क्या होती है हमने पढ़ी ना। टॉर्ट्स इज सिविल लॉ, प्रतिवादी का वादी के प्रति विधिक अधिकार है। प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का जो कार्य किया जाता है वो क्यों किया जाता है? ताकि उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। तो प्रतिवादी द्वारा वादी के विधिक अधिकारों की रक्षा करना यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि प्रतिवादी वादी के विधिक अधिकारों की रक्षा नहीं करेगा तो क्या होगा? उसको उसके लिए रेमेडी देनी पड़ेगी। फिर से बताया गया है अपकृत्य के दायित्व संबंधी यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है वो नुकसानी के लिए दावा कर सकता है, चाहे उसे वास्तविक क्षति हुई हो या नहीं हुई हो। तो यहाँ क्षति मैटर नहीं करती है, यहाँ उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन मैटर करता है। और इंजुरिया साइन डेमिनम जो राइट्स हैं वो स्वतः अनुयोज्य है ना, एक्शनेबल है। फिर ऐसे मामले में वादी को यह साबित करना होता है कि उसके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। यह जो कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है उसके लिए उसको रेमेडी दी जाएगी, इसलिए इसको हम स्वतः अनुयोज्य एक्शनेबल के नाम से जानते हैं। और जिसका जो केस था वो कौन सा केस बताया मैंने आपको? एचबी वर्सेस वाइट, मुशर्रफी लाल वर्सेस बोर्ड ऑफ आगरा। ऐसे बहुत सारे केस है, चेसमोर वर्सेस सोड वाले, भाग्य लक्ष्मी वाला भी बहुत फेमस केस है, संतोषी माँ के नाम, संतोषी माँ
मूवी जो आई थी उस मूवी के ऊपर पूरा केस डिपेंड करता है कि क्या कोई मूवी किसी व्यक्ति के या किसी धर्म पंथ के यदि विधिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी जो सीरियल बनाए जाते हैं, कोई भी मूवी जो बनाई जाती है, जो भी कंटेंट बनाए जाते हैं, उन कंटेंट्स को बहुत सोच समझ के बनाया जाता है और वो बनाने से पहले आगे ब्लॉक दे दिया जाता है कि उसका किसी घटना पात्र से यदि कोई संबंध है तो ये केवल एक फिक्सेशन होगा, केवल कल्पना है ये, उसका किसी घटना और पात्र से कोई संबंध नहीं रखता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके लिए आपको अपना एक एफिडेविट या अपना एक शॉर्ट नोट देना पड़ता है। उसका उद्देश्य क्या है, ताकि किसी व्यक्ति, किसी धर्म, किसी पंथ, किसी संप्रदाय के विधिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। तो इंजुरियस एंड डेमिनम का जो क्रक्स है वो क्रक्स मैंने आपको समझाया है ना। अब सेकंड है डेमिनम साइन इंजुरिया, एक में बिना हानि की क्षति, एक में बिना क्षति की हानि। यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है, यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं हुआ है तो भले उसको कितना भी आर्थिक नुकसान हो, प्रतिवादी द्वारा उसको रेमेडी नहीं दी जाएगी। तो यहाँ मेन कंटेंट दोनों में क्या है, विधिक अधिकारों का उल्लंघन है, इसको हमें एनालिसिस करना है, उसको हमें समझना है। जैसे लामो सिस्टर स्कूल वाला वाद बहुत फेमस वाद है। प्रतिवादी ने वादी के सामने, स्कूल के सामने अपना नया स्कूल खोला, फीस काफ़ी कम रखी, अच्छे अच्छे टीचर्स रखे, तो वादी के जितने भी बच्चे थे वो सब प्रतिवादी के स्कूल में चले गए, जिससे वादी को बहुत ही नुकसान हुआ। वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ केस चलाया कि उसको आर्थिक क्षति हुई है। कोर्ट में जब केस गया तो कोर्ट ने क्या कहा, क्षति हुई है आपको आर्थिक, लेकिन आपके विधिक अधिकारों का उल्लंघन जो था वो प्रतिवादी ने नहीं किया। जब तक प्रतिवादी द्वारा वादी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा तब तक उसको रेमेडी भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ जो कंटेंट है जो महत्वपूर्ण, वो कंटेंट क्या कहता है, विधिक अधिकारों का उल्लंघन। इसका एक और केस है मोगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस एम ग्रेगर, एक्टन वर्सेस ब्लेडनेल, मेयर ऑफ बेडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स। ये इसके रेफरेंसेस और महत्वपूर्ण केस हैं। इन केसों को आपको वहाँ रेफर्ड केस के द्वारा समझाने हैं। इन सब केसों का जो सार था और क्रक्स था वो एक ही था कि जब तक वादी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन प्रतिवादी ने नहीं किया है तब तक उसको रेमेडी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसमें आर्थिक क्षति, सामाजिक क्षति, धार्मिक क्षति इसके अंतर्गत कवर नहीं होती। इसके अंतर्गत केवल विधिक क्षतियाँ ही कवर होती है, उसके अंतर्गत उसको रेमेडी दी जाती है। अब जो नया जो टॉपिक, इसी में जो क्वेश्चन है वो भी जैसे मेरे मीडियम, क्योंकि तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, तो इसका आंसर ये होगा कि विधि शास्त्री का मत है कि जहाँ कानूनी उपचार उपलब्ध है वहाँ उसको रेमेडी दी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को कानून के द्वारा या संविधान के द्वारा विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार मिले गए और प्रतिवादी द्वारा यदि उसका उल्लंघन किया गया तो उसको रेमेडी मिलेगी। तो एस टू वर्सेस राइट का जो केस है या इंजुरियस एंड डेमिनिंग का जो भी रेफर्ड केस है वो आपस में अच्छी तरह से लिख के इसको समझा सकते हो। क्योंकि जहाँ एक केस था ब्रेडले वर्सेस कोसेट में न्यायमूर्ति स्टोफन ने कहा, जहाँ कानूनी अधिकार को उल्लंघन नहीं होता है वहाँ सामने वाले को रेमेडी भी नहीं दी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंजुरियस एंड डेमिनम क्या है, डेमिनम साइन इंजुरिया क्या है, दोनों में डिफरेंसेस भी मैं आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।